हम बात कर लेते हैं मूलाधार चक्र की। अब ये मूलाधार चक्र क्या है? कई लोग जानते होंगे कि सर मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा 7 चक्रास होते हैं। कई लोग बोलेंगे कि सर हमें पता ही नहीं है इन चक्रों के बारे में। तो मैं आपको बेसिक जो है वो बताऊंगा। एडवांस में जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, मूलाधार चक्र जो है वो हमारा मूल आधार है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के निचले भाग में है। कई ज्ञानी ये बोलेंगे कि क्या इस फिजिकल बॉडी में मूलाधार चक्र है? तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं। मूलाधार चक्र हमारे प्राणमय कोश में है, हमारे अन्नमय कोश में नहीं है। ये बॉडी जो है ये अन्नमय कोश है। जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, ये अन्नमय कोश है। अन्न मतलब अनाज, अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारा प्राणमय कोश में है, मनोमय कोश में है, ज्ञानमय कोश में है और आनंदमय कोश में है। इस शरीर में आप कितनी भी सर्जरी कर लो, मूलाधार चक्र आपको नहीं मिलने वाला। अब ये बताएगी कि सर फिर हम कैसे पहचानें? तो सबसे बेस्ट है आपका मेडिटेशन। सिम्टम्स मैच कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मूलाधार चक्र आपका अनबैलेंस है, और उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपको बॉडी में बेवजह आपके नाभि से लेकर के पैर के नाखून से, पैर के अंगूठे से लेकर के आपके नाभि तक, इस पोर्शन में आपको बराबर पेन रहता है, दर्द रहता है, तो आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस है। दूसरी चीज़, आपको नींद की बहुत समस्या आ रही है, आपको नींद प्रॉपर आ ही नहीं रही है। जब भी आप रात में सोते हैं आपके पैरों में झुनझुनी आना चालू हो जाती है, आपके पैरों में दर्द आना चालू हो जाता है, मतलब आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस है। तीसरा, आप ज़मीन में अगर 10 मिनट या 15 मिनट बैठ जाते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है। जब आप पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ जाते हैं तो आप जब उठते हैं तो आपके दर्द में असहनीय, आपके पैरों में असहनीय दर्द होने लगता है। इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस है, खराब है। यहाँ पर अगर जो डॉक्टर होंगे वो बोलेंगे कि ये तो ब्लड सर्कुलेशन के कारण ऐसा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन, अब कलर देख लीजिए ब्लड का क्या है। नॉर्मल कलर जो है हमारे ब्लड का है वो रेड, वाइट ब्लड्स भी होते हैं, बट हम नॉर्मल रेड जो कलर ब्लड का होता है वो होता है रेड, और मूलाधार चक्र का जो कलर है वो है रेड। अब किसी व्यक्ति का, अब देखो मैं ना धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ता चला जा रहा हूँ। अब किसी व्यक्ति का ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब वो डार्क ब्राउन है, तो आप समझ लो कि उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, थोड़ा सा हम डॉक्टरी साइंस पे भी चलते हैं, मतलब हम मेडिकल साइंस पे भी चलते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ना कि जब आपका ब्लड गाढ़ा होता है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। वैसे ही जब मूलाधार चक्र का कलर डार्क होता है तो मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है, उसकी जो 4 पंखुड़ियां हैं वो सिमटना चालू हो जाती हैं, और जब ये सिमटना चालू होती है तो शरीर में बीमारियां आती हैं। तंत्र का प्रभाव सबसे पहले मूलाधार चक्र से ही किया जाता है, किसी भी मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से ही किया जाता है। स्वादिष्ठान चक्र पे मैं अभी आऊँगा। तो कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में आ रही है तो आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, ये भी चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मूलाधार चक्र, आपको फील हो रहा है कि मेरा मूलाधार चक्र अनबैलेंस है, तो उसे बैलेंस करने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ हैं। पहला रेमेडी ये है कि आप खाने में रेड कलर का प्रयोग करें, जैसे कि आप गाजर खाइए, आप चुकंदर खाइए, आप लाल भाजी खाइए, आप टमाटर खाइए, या फिर आप कोई भी रेड कलर का यूज़ करें। जब आपकी बॉडी में रेड कलर एंटर करेगा तो आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे एक्टिव होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोशिश करिए कि आप जिस रूम में बैठें उस रूम में एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिए, जो कि आधा घंटा 15 मिनट जले, और उसकी रोशनी जो है वो आपके इस फिजिकल बॉडी पे पड़े। अब इस फिजिकल बॉडी को कितना भी आप ट्रीट कर लो, नहीं ठीक होगा। रेड कलर का जो रोशनी है, रेड कलर की जो
एनर्जी है, रेड कलर का जो लाइट है, वो आपके प्राण शरीर को हील करेगा। जब आपके प्राण शरीर में वो रेड कलर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका धीरे 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 मूलाधार चक्र स्वस्थ होगा, अच्छा होगा और हील होगा। ये आप बोलेंगे कि सर ये क्या लॉजिक है, तो इस लॉजिक को मैं आगे बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तीसरा ये है कि 7 चक्रा पेंडेंट होता है, 7 चक्रा का एक लॉकेट होता है, वो आप चाहें तो अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, या आप उसे गले में पहन सकते हैं, या फिर आप अगर जीन्स पहनते हैं या ट्राउज़र पहनते हैं तो आप अपने उसे जेब में रख सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं तो वो चाहें तो अपने पर्स में रख सकती हैं। तो ये 7 चक्रा लॉकेट जो होता है, 7 चक्रा का पेंडेंट होता है, लॉकेट होता है एक 7 चक्रा का, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो आप पहन सकते हैं। अब यहाँ पर बात आएगी कि सर 7 चक्रा का लॉकेट तो मार्केट में बहुत सारा मिलता है, हम पहचान कैसे करें? तो पहचानना कैसे है आपको, आप उस व्यक्ति से खरीदिए जो उसका जानकार हो। ऐसा नहीं है कि आपने नेट पे सर्च किया, आपको मिला 300 रुपये 400 रुपये में मिल रहा है, आपने घर मंगाया, वो समझ लो वो पत्थर है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस मंत्र का चैंट करते हैं। ग्रुप मेडिटेशन जब होता है तो इस मंत्र का चैंट किया जाता है और उस लॉकेट को वहाँ पर रखा जाता है और वहाँ पर हम एनर्जीज़ को भेजते हैं और उस लॉकेट को, उस 7 चक्रा लॉकेट को हम एक्टिव करते हैं। तो जब हम किसी मंत्र का चैंट करते हैं तो उसके अंदर में वो एक वाइब्रेशंस जाती हैं, वो वाइब्रेशंस धीरे 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 उस चक्र को एक्टिव करती है और उससे रिलेटेड जो स्टोन्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो उसको एक्टिव करता है। अब 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मान लो अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को अभी हम हटा देते हैं, न्यूमरोलॉजी को भी हम अभी हटा देते हैं, मूलाधार चक्र अनबैलेंस है, आप एक मूंगा पहन लीजिए महीने 1.5 या 2 महीने के लिए, फिर आप उसे निकाल दीजिए। या फिर आप ग्रीन कलर का धागा, रेड कलर का धागा आप अपने राइट हैंड पे पहनिए, महीने 2 महीने तक पहनिए, फिर आप उसे निकाल दीजिए। रेड कलर का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 60 डेज 90 डेज तक आप ये उपाय करिए, उसके बाद हटा दीजिए, क्योंकि रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, मंगल को। मंगल अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो प्रॉब्लम कर देगा। 2 महीने 3 महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अभी किस पे चल रहे हैं, हम अभी 7 चक्रा हीलिंग पे जा रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं। होगा क्या कि अगर आप तीनों चीज़ों को मिक्सचर बनाओगे तो समझ लो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आप कोई रेमेडीज़ नहीं कर पाओगे। तो तीनों को अलग अलग तरीके से देखो, करो प्रॉब्लम्स के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़, जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस होगा उसके घर का साउथ वेस्ट खराब होगा। ये 98% मैंने देखा है लोगों के घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने इसके पहले जो बताया, साउथ वेस्ट कटा होगा, साउथ वेस्ट बड़ा होगा, साउथ वेस्ट में या तो टॉयलेट होगा, साउथ वेस्ट में या फिर पेड़ पौधे होंगे या तो मेन डोर होगा। साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र को। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र को। तो अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस है तो उसके घर का 95 से लेकर के 98% उसके घर का साउथ वेस्ट खराब होगा। तो अब मैंने साउथ वेस्ट की आपको रेमेडीज दे दी है, तो घर के हिसाब से वास्तु आप ट्रीट कर लो, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप बॉडी के ऊपर भी काम करो। बॉडी के ऊपर काम करना मतलब इस बॉडी के ऊपर काम नहीं करना, इस बॉडी के ऊपर आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आपकी अगर प्रॉपर नींद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जो काम करना है वो हमें काम करना है प्राणमय कोश में। हमारा जो प्राण शरीर है हमें उस पे काम करना है। ये स्थूल बॉडी है, ये अन्नमय कोश है। ये स्थूल बॉडी में आप कितना भी काम करो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितना भी इसके ऊपर स्टोन पहन लो, कितना भी आप मंत्र जप कर लो, कितनी भी चीज़ें आप ले लो, आपका प्राण शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप जीवन में स्वस्थ नहीं हो सकते। और प्राण शरीर को स्वस्थ करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे।
मेडिटेशन आप करो, आप देखो कि आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा, सारे चक्र धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे। बट आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके भी टूल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम किस तरीके से उसको हम अच्छा बैलेंस कर सकते हैं।